रहने वाला बताया और अपना बिजनेस वो छोड़ के अब जो है भारत आना चाह रहा था। तो एयरपोर्ट पे उसकी जो विदेशी करेंसी थी करीब 85,000 पाउंड, 1 करोड़ रुपए होता है हिंदी अपने रुपए में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो उस समय उसको कस्टम से एक महिला फ़ोन करती है कि आपका ये जो फ्रेंड है आलोक देश पांडे के नाम से अपने आप को बता रहा है और इसके पास विदेशी मुद्रा पकड़ाई है, इसको कन्वर्ट करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो लगभग एक बार 3.5 लाख कर लिए, अन्यथा इसको वापस यूके भेज दिया जाएगा। पीड़िता को ये बताया कि मैं इंडिया आऊँगा और आपसे शादी करूँगा। तो पीड़िता फिर इस झांसे में आ गई। 18 से वहाँ पे रह रहा था और 22 में इसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया। इससे पूछताछ के दौरान हमको जो इसका लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि मिल गया है और प्रार्थिया से भी इसकी बात कराई गई तो आवाज़ भी पहचान गई प्रार्थिया यही व्यक्ति है करके। फिर इसको टेक्निकल इनपुट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे डिटेल निकाला गया। करीब 100 से अधिक महिलाओं से बातचीत कर रहा था। कुछ और महिलाओं को इसने फ्रॉड का शिकार थी, उनसे पैसा लिया है, इसको स्वीकार किया है और पैसा को ये आधा आधा बांट लेता था। इसकी एक और महिला फ्रेंड थी जो इसको अकाउंट उपलब्ध कराती थी। चूंकि ये विदेशी नागरिक है तो अपना अकाउंट भारत में नहीं खोल पाता था, तो एक महिला इसको अकाउंट खुलवाने में मदद करती थी। नॉर्थ ईस्ट की है, उसके पीछे टीम लगी हुई है। तो आधा आधा पैसा ये लोग बांट लेते थे। हवाला के माध्यम से ये पैसा को नाइजीरिया भेज देता था। वर्तमान में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको न्यायिक रिमांड पे भी जेल भेजा जाता है। क्योंकि चूंकि ये इंग्लिश जानकार है, इंग्लिश में ही बात करता था, अपने आप को ब्रिटेन में ही पला बड़ा इस तरह के बता। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी दौरान मदद भी की है। सारी जानकारी उनको भी शेयर की गई है। कोई करेंसी बरामद तो नहीं है ये बता क्या बोल इसका कोई इंटरनेशनल क्राइम रिकॉर्ड नहीं है? अभी तक नहीं मिला। वहाँ से उसके एमलेट के थ्रू पता करेंगे। तो अभी कैश कोई बरामद नहीं हुआ है। नहीं, कैश बरामद नहीं। कहाँ का रहने वाला है? केवल फेसबुक में है कि इंस्टाग्राम और कहीं कैसे भी कर इंस्टाग्राम में शादी.com में शादी.com इंस्टाग्राम शादी में। कर सर नाइजीरिया के कहाँ के रहने वाले हैं? फेसबुक नाइजीरिया के पूरा डिटेल इसका लागोस स्टेट है तीन और चार सोशल मीडिया पे एजिगो जो है इसका शहर है। इसमें देखिए सबसे लास्ट में आरोपी डिटेल, कहाँ के? आरोपी की डिटेल देखिए पीछे पेज पलटिए वापस। स्टेट वापस नाइजीरिया। डोंगरगांव थाना क्षेत्र का मामला है। 29 जुलाई को वहाँ एक पीड़िता थाने में आके शिकायत दर्ज कराई कि एक व्यक्ति ने उससे करीब ऑनलाइन फ्रॉड के रूप में 15,72,000 रुपये की रकम ठग ली है। और उसने बताया कि शादी.com के माध्यम से एक यूके के व्यक्ति से उसका परिचय हुआ और वो इंडिया आ रहा था और उस दौरान उसकी जो बड़ी विदेशी मुद्रा थी वो एयरपोर्ट में फंस गई है और उसको छुड़वाने के एवज में वो महिला से मदद लेते गया। करीब 15,72,000 रुपये रकम ठग लिया। टेक्निकल जानकारी संबंध में एकत्रित की गई और उसके आधार पे साइबर थाना प्रभारी और डोंगरगांव थाना प्रभारी की एक संयुक्त टीम बनाई गई और इसको दिल्ली भेजा गया। और तकनीकी जानकारी के आधार पे आरोपी तक पहुंचा गया। तो आरोपी जो था वो नाइजीरिया निवासी जॉनसन सैमुअल है, जिसको पूछताछ में और उसके पास जो उपलब्ध लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि टेक्निकल इनपुट के आधार पर उससे जानकारी प्राप्त की गई। तो उसने आरोप स्वीकार किया और जब उसके अन्य चीज़ों को भी उसका अध्ययन किया गया तो वो इस प्रकार कई महिलाओं से वो इस प्रकार से फ्रॉड के संबंध में प्रयास करता था। कुछ महिलाओं को फ्रॉड का शिकार बनाया भी है। वर्तमान में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। सर इसमें आपने कहा था कि खासकर वीडियो या जिसकी शादी होने वाली है और जो पढ़े लिखे हैं उनको अपने जद में लेते हैं। इसका सॉफ्ट टारगेट वो होता था जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई होती थी, जो और शादी.com में जैसे जिन्होंने अपने इनरोल कराया उसमें पीड़िता शादी.com में इनरोल कराई और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। परिचय बढ़ाते गया। ये विदेशी है व्यक्ति और किसी का फेसबुक से आलोक देश पांडे नाम के व्यक्ति का फेसबुक से स्क्रीनशॉट निकाला, उसको एडिट किया, उसके पूरे परिवार की प्रोफाइल बनाई। उसमें किसी को अपना भाई बताया, किसी को अपनी बहन बताया, किसी को अपनी माँ बताया। इस तरीके से वो इमोशनल रूप से जो है लगाव स्थापित कर लेता था पीड़िता के साथ या अन्य महिलाओं के साथ और उनको झांसे में ले लेता था। बताता था कि मैं विदेश में ही यूके में ही पला बड़ा हूँ और अपना पूरा बिजनेस समेट के भारत आने वाला हूँ
तो अचानक एक दिन बोलता है कि मेरी जो करीब इस मैटर में बताया कि 85,000 मेरा पाउंड जो है वो पकड़ा गया है कस्टम में, और कस्टम में मेरे को ड्यूटी पटाना पड़ेगा इस रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इस पाउंड को। तो इस तरीके से उसने फ्रॉड का शिकार बनाया। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से वो महिलाओं को झांसे में लेता था। जब कुछ महिलाएं इसके झांसों में आती तो उसको ब्लॉक कर देता था। इसमें ब्लॉक भी दिख रहा है इसके में। तो लगातार ये महिलाओं से संपर्क करता था, जो फंस जाती थी महिलाएं उसके झांसे में आ जाती थी, उनसे रकम वसूल लेता था, फिर ब्लॉक कर देता था। मेरा प्रश्न ऐसा था कि पढ़े लिखे महिलाओं को जन्म मिले। निश्चित रूप से ये जो नाइजीरियन है, ये इससे वही व्यक्ति बात कर सकता है जो अंग्रेजी भाषा का जानकार होगा। तो पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस प्रकार के फ्रॉड में आ जा रही हैं, ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है। आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी सोच समझ के लोगों से परिचय बनाएं और सोच समझ से लोगों पर विश्वास करें। पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें।